नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और मैं हूं विजय श्रीवास्तव। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति, समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं अमेठी की स्वाति सिंह की उस कहानी की, जहां नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। कारोबार के लिए पूंजी जुटाना बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP योजना स्वाति के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। सरकारी योजना के जरिए करीब 50 लाख रुपए का ऋण लेकर स्वाति ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की और आज यही कारोबार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ कई लोगों को रोजगार दिला रहा है। किस तरह से दिला रहा है, कैसे सरकारी मदद ने स्वाति के सपने को नई उड़ान दी है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। कहते हैं सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है। अमेठी की रहने वाली स्वाति सिंह ने भी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ ऐसा ही सपना देखा था। सपना था अपना कारोबार शुरू करने का, खुद के बिजनेस का मालिक बनने का, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी पूंजी की। ऐसे में सरकार की एक योजना ने न सिर्फ इस चुनौती को दूर किया, बल्कि एक महिला के सपनों को भी हकीकत में बदला। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP ने स्वाति के सपने को उड़ान दी। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से PMEGP योजना का लाभ लेकर स्वाति ने करीब 50 लाख रुपए का ऋण लिया। मदद से स्वाति ने अपने गृह जनपद अमेठी में अपना प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया। आज इस प्रेस में पोस्टर, बैनर, डायरी, कॉपी समेत कई तरह के प्रिंटिंग उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण लिया हुआ है। इससे हम प्रिंटिंग के सारे कार्य करते हैं। प्रिंटिंग में हुआ फ्लैक्स हुआ, हम डायरीज बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं। प्रिंटिंग के जितने कार्य हैं वो सारे होते हैं हमारे यहाँ। मैंने 50 लाख का ऋण लिया था और हमारे जीवन में धीरे धीरे करते हुए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा बदलाव आया। यानी जिस कारोबार की शुरुआत कभी सिर्फ एक सपने के तौर पर हुई थी, अब वो स्वाति की आमदनी का जरिया बन चुका है। दरअसल अमेठी के चाणक्यपुरी मोहल्ले की रहने वाली स्वाति सिंह ने पढ़ाई के दिनों में ही एक ऐसा सपना बुना जो आज उनकी तरक्की की राह गढ़ रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वाति ने नौकरी तलाशने की बजाय अपना व्यवसाय शुरू किया। प्रिंटिंग जब से शुरू हुआ और मैंने प्रधानमंत्री के तहत रोजगार के तहत मैंने ऋण लिया, उस हिसाब से धीरे धीरे हमारे काम को आगे बढ़ाया गया और अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिला इससे, और हम काफी उन्नति भी किए हैं। स्वाति के इस प्रिंटिंग प्रेस की खास बात ये भी है कि उन्होंने सिर्फ अपना कारोबार ही नहीं शुरू किया, बल्कि उन्होंने अपने साथ करीब 10 और लोगों के लिए भी रोजगार का रास्ता खोला है। हमने रोजगार 10 लोगों को दिया है, जो 4 लोग फील्ड में काम करते हैं, 6 लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं। और सैलरी हम जो है सबको, जैसे हमारे पास मैनेजर हैं और ऑपरेटर हैं, उस हिसाब से हम सबको सैलरी देते हैं। कुल मिलाकर हम जो है 1.5 लाख तक की सैलरी हमारी इनकम के हिसाब से हम सबको वितरित करते हैं। तो आप कर्मचारियों को कितनी सैलरी देते हैं? ऐसे जैसे ऑपरेटर है उसको मैंने 25,000 पे रखा है, मैनेजर हैं उनको रखा है 20,000 पे, ऐसे करते हुए सबको मैंने डिवाइड किया है, रखा हुआ है। यानी स्वाति के इस विजन और सरकारी योजना का लाभ सिर्फ एक परिवार की आर्थिक स्थिति बदलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये दूसरे परिवारों के लिए भी रोजगार का जरिया बन गया। यहाँ बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, हमारा रोजगार मिल गया है यहाँ नजदीक घर पर। और पहले जाना पड़ता था बाहर, वहाँ पैसा वैसा बचता नहीं था ज्यादा, और यहाँ पे हमको वही तनख्वाह यहाँ पे मिल रही है, तो हमारा घर चल रहा है अच्छा से। लगातार काम मिल रहा है? हाँ, लगातार काम मिल रहा है। राज यादव जैसे कर्मचारियों के लिए ये रोजगार किसी सौगात से कम नहीं है। आज राज यादव को अपने गृह जनपद में ही 25,000 का रोजगार मिल रहा है। पहले काम की तलाश में दूसरे शहर का रुख करना पड़ता था, कमाई का बड़ा हिस्सा आने जाने और दूसरे खर्चों में चला जाता था, लेकिन अब घर के पास ही रोजगार मिल गया है, जिससे कमाई के साथ
परिवार के लिए समय भी बच रहा है। पहले जब बाहर जाते थे तो वहाँ पे किस तरह से दिक्कतें होती थी आपको? दिक्कतें होती थी, रहने खाने का सुविधाएं नहीं होती थी, यही होता था। कम पैसा जो जितना मिलती थी सैलरी उतना खर्चा हो जाता था, घर चलाने के लिए बचता नहीं था। अब यहाँ मिल गया है तो वहाँ हमारा फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है घर हमारा। बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना है। योजना का उद्देश्य नया उद्यम शुरू करने के लिए युवाओं और महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, साथ ही लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। कुल मिलाकर PMEGP योजना का मकसद साफ है, युवाओं और महिलाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि अपना कारोबार शुरू कर रोजगार देने वाला बनाना है। PMEGP योजना के जरिए लाभार्थियों को परियोजना के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। साथ ही निर्धारित नियमों के तहत 25 से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है, जिसका फलसफा ये हुआ कि सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा मिला और कारोबार के साथ साथ रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा हुए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है। बैंक के माध्यम से विभाग द्वारा 35% छूट दी जाएगी, जिसका इकाई लगा के काम किया जाता है। अच्छा काम चल रहा है उसका, मामोची में प्रिंटिंग प्रेस लगा हुआ है। ऐसे जो है अन्य कई उद्योग लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इसके साथ भी मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना है, उसमें भी बिना ब्याज 5 साल का है। आरक्षित जातियों TEL की धनराशि पर आरक्षित जातियों को ब्याज फ्री मिलेगा। सामान्य जात के पुरुष को 4% ब्याज देना होता है। उसके तहत योजनाएं चल रही है, अच्छी काम कर रहे हैं लोग गाँव में। कुल मिलाकर डबल इंजन सरकार का फोकस सिर्फ युवाओं और महिलाओं को कारोबार शुरू करने में मदद करना नहीं है, बल्कि इसके जरिए छोटे उद्यम खड़ा करना है और रोजगार के नए नए अवसर तलाशने पर भी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सके, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। जब यहां पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं, एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं और दूसरी तरफ वह युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ करके उस रोजगार को प्राप्त करने का उत्सुक है। स्वाति सिंह की कहानी इसी सोच की मिसाल है। पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद के पैरों पर खड़ा होने का सपना देखा, सरकारी योजना की जानकारी ली, बैंक से ऋण लिया और अपने सपने को कारोबार में बदल दिया। ये योजना बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए भी खासकर बहुत अच्छी मानी गई है। इससे जो है हम धीरे धीरे अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, पैरों पर खड़े हो सकते हैं और जो है उन्नति भी कर सकते हैं। पहले क्या करते थे, कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में? पहले तो एक हम जो है हाउसवाइफ थे, फिर धीरे धीरे जो है इस योजना के बारे में हमको पता चला और इसके तहत ऋण लेकर हम अपने रोजगार को आगे बढ़ाते हैं। अन्य महिलाओं के लिए यही है कि जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, इस योजना के तहत ऋण लें और अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और आगे खुद बढ़ें। स्वाति का संदेश दूसरी महिलाओं और युवाओं के लिए भी साफ है। अगर कारोबार करने का जज्बा है तो सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर उसका लाभ उठाया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ सही जानकारी, हिम्मत और मेहनत के साथ पहला कदम उठाने की।